Namaskar student, welcome again with the chapter number 2 physical features of India. As I have sent the fourth part of this chapter in which we have described so many things about the tectonic plates, about the Himalayas, about the northern plain, peninsular plateau, island, desert, so many things which we have discussed. So now it's time to do the question answer of this chapter. So this part is related to your question answers. So question number 1, this exercise is according to your NCERT book. First question is the MCQs. First is the land mass bounded by three or seas, a land mass bounded by sea on three sides, कि जो भी लैंड थ्री साइड से कवर होता है वाटर से उसको क्या कहते हैं. सिंपल है इसका आंसर, पेनिनसुलर. हमने इसके बारे में किया था. जो इंडिया का जो ट्रायंगुलर एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला. सो आंसर इज पेनिनसुला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया forming its the boundary with the Myanmar are collectively called as. So answer is पूर्वांचल. What is the answer? पूर्वांचल. देखिए माउंटेन रेंज की बात हो रही है ईस्टर्न पार्ट की, जो एक बाउंड्री फॉर्म करते म्यांमार बर्मा को कहते हैं. ठीक है, पुराना नाम है इसका म्यांमार. उसे कलेक्टिवली कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल. सो आंसर इज पूर्वांचल. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number third is the western coastal strip south of Goa is referred to as. अब हमने इसमें कोस्टल लाइंस पढ़ी थी, फाइन. ईस्टर्न की पढ़ी थी और वेस्टर्न की भी, याद है आपको. इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया था और उसके बाद हमने यहाँ पे वेस्ट की पढ़ी थी और यहाँ पर हमने पढ़ी थी ईस्ट की. रिमेंबर, वेस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. 3 पार्ट में कौन कौन से थे, एक तो था कोंकण कोस्ट, दूसरा था कन्नड़ और तीसरा था मालाबार कोस्ट. याद आया. और जो वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न पार्ट में था हमारा कोरोमंडल कोस्ट, जो 2 पार्ट में था, नॉर्थ एंड साउथ. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग द वेस्टर्न स्ट्रिप, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा. अब गोवा के साउथ में जो कोस्टल स्ट्रिप है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्नड़. ठीक है, मुंबई टू गोवा में तो क्या था, कोंकण. अब उसके बाद का पूछा है तो कौन सा आएगा, कन्नड़. सो आंसर इज कन्नड़. ये बीच में आता है कोंकण, फिर कन्नड़ और उसके बाद था हमारा मालाबार कोस्ट जो केरला कोस्ट लाइन पर है. Clear? Now fourth MCQs is the highest peak in the Eastern Ghat. Now we are talking about the Eastern Ghat. So the Eastern Ghat's highest peak is the Mahendragiri. Fine. So इसको याद रखेंगे. This is your MCQs. Now we will start question number 2. Question and answer. Now question number 2. What are tectonic plates? It's related to our part number 1 जो वीडियो हमने देखा था टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में. इसमें हमने 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में किया था. सो आंसर इज ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ the current of the semi-molten rocks begin to move towards the crust and tear it apart, dividing it into a large fragments called lithospheric and the tectonic plates. There are 7 such major plates, namely South America, North America, Pacific, Indo-Australian, Eurasians, African and the Antarctic. अब यहाँ देखिए, इसको इजी वे में भी लिख सकते हैं. मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी टेक्टोनिक प्लेट्स की, कि जो क्रस्ट होती है हमारे अपर मोस्ट लेयर की, उसमें 7 मेजर और सब माइनर प्लेट्स वर देयर. दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब वो जब कंटिन्यूसली मूविंग होती है, 3 टाइप्स का मूवमेंट हमने किया था, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. जो उनकी वजह से क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती है और ये सारे जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं वो फॉर्म होते हैं. ये आपका डायग्राम से भी आप इसको समझा देते हैं. क्लियर है.
सो आंसर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे जैसा हमने एनिमेशंस में समझा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड? सबको याद है, हमने बहुत अच्छे से किया था. कौन कौन सी कंट्रीज थी विच वर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड्स? First is Gondwana land is name given to the hypothetical supercontinent located in the southern hemisphere. किया था हमने. Gondwana land includes South America, part of Africa, South Africa including the Madagascar, part of Asia in which the India, Arabia and Malaya, Australia and Antarctica prior its break into under the force causing the continental draft. ये सारे जो भी कंट्रीज़ थी, कंट्रीज़ तो क्या कह सकते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के लैंड मास थे. पहले एक ही लैंड में थे, सुपर कॉन्टिनेंट्स कहा जाता था गोंडवाना लैंड. तो जब ये एलिवेशंस प्रोसेस हुआ तो ये सब अलग हो गए, सेपरेट हो गए. और आज का जो हम फॉर्म देखते हैं कॉन्टिनेंट्स का, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हम इसको देखते हैं. तो ये किसका पार्ट थे? गोंडवाना लैंड का. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ भाबर? व्हाट इज़ भाबर? So answer is the Bhabar is that narrow belt of the plain which is covered with the pebbles and lies along the foothills of Shivalik from the Indus to Tista. ये दोनों rivers के नाम है, Indus and Tista. You can see these rivers in the map work. This belt is laid down the numerous streams descending down the hills. अब देखिए भाबर जो है, हमने 3 रेंज पढ़ी थी माउंटेन्स की. सबसे पहले थी हिमाद्री, देन हिमाचल और देन शिवालिक. तो शिवालिक के नीचे की जो बेल्ट होती है, नैरो बेल्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाबर. जो बहुत पेबल्स होते पत्थर, उससे कवर रहती है. फुट हिल को बोलते हैं, जो कहाँ से होती है स्टार्ट? इंडूस और टिस्टा से. और ये जो फ्लो होता है वाटर्स का, और उसमें कई सारे जो हैं ऑब्जेक्ट्स आते हैं भाबर्स में, यानी कि फर्टाइल सॉयल और इरोडेड मटेरियल्स, वो सब इसके पार्ट होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द 3 मेजर डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. आप अच्छे से बता सकते हैं कौन सी 3 डिवीज़न्स थे हिमालयाज के? सबको याद है? चलिए एक बार फिर से करते हैं इसे. 3 डिवीज़न्स आर देयर. फर्स्ट इज नॉर्थन मोस्ट रेंज विच इज़ नोन एज ग्रेट हिमालयाज, और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. देखो तीनों नाम है, ग्रेट हिमालयाज भी बोल सकते हैं, इनर हिमालयाज एंड हिमाद्री. ये याद रखना है आपको. अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट जो है पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज. सेकेंड इज द रेंज लेइंग ऑफ द साउथ ऑफ द हिमाद्री विच इज़ नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयाज. सेकेंड जो है रेंज वो कौन सी है? हिमाचल. इसको हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं. थर्ड है आपका इसमें सी आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज विच इज़ नोन एज शिवालिक. देयर आर द फुट हिल रेंज एंड द रिप्रेजेंट द सदर्न मोस्ट डिवीज़न ऑफ द हिमालयाज. सबसे नीचे की लेयर होती है शिवालिक. देखिए इनकी रेंज के अकॉर्डिंग, जो सबसे ऊंची है उसका नाम हिमाद्री है, मिड की रेंज है हिमाचल है, और सबसे लास्ट की है शिवालिक रेंज, और उसके नीचे हमारा स्टार्ट हो जाता है नॉर्थर्न प्लेन. क्लियर है? दिस इज अबाउट द डिवीज़न ऑफ हिमालयाज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच प्लेट्यूज लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यास रेंज? विच प्लेट्यू लाइज between the Aravalli and the Vindhyas range? So answer is the plateau lies between Aravalli and Vindhyas range is Malwa plateau और Central Highland. इसको हमने मैप वर्क में भी किया था, मालवा प्लेट्यू हमने लोकेटेड किया था. सो आंसर इज मालवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेकेंड क्वेश्चन का 6 है नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन. किस आइलैंड ग्रुप में कोरल ओरिजिन्स पाए जाते हैं? सो आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड. आंसर इज लक्षद्वीप
island. Now students, there are some question are missing in the new edition book, so don't be confused. This PDF is according to your old editions. If there are any extra question answers, you can do also these questions. Now we will start question number 3. So students, I hope these all question answer which we have discussed today is clear to you, and we will discuss rest of question answers of this chapter and also extra question answers of this chapter in the next lecture. So students, thank you and keep learning all these questions.